फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर कक्षा 10 के छात्रों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कि भाई आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर क्या क्या चीज उपस्थित होती है। आज हम लेने जा रहे हैं कि इस आवर्त सारणी को कैसे बनाएं, हम ध्यान में कैसे रहे। देखो, तत्वों के नाम याद करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हम 10th क्लास में पढ़ते हैं तो 10th क्लास के हिसाब से हमारे को विशेष तौर पे परमाणु क्रमांक संख्या 30 तक कितने याद रखेगा, मुख्य रूप से परमाणु क्रमांक संख्या 30 तक याद रखने हैं, ठीक है ना। और एक चीज और बता देता हूं, ये आपके सामने एक मैंने ढांचा खड़ा किया है। इस ढांचे को अपन आवर्त सारणी का प्रारूप बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी तक इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अभी अपन इसको कुछ ही टाइम में इस पूरी को भर देंगे संख्या के हिसाब से, परमाणु क्रमांक के हिसाब से। हमने सबसे पहले क्या कहा था, देखिए कल पढ़ा था अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर कि पहला, और ये होते हैं ऊर्ध्वाधर खाने। ये क्या होते हैं? ऊर्ध्वाधर खाने। ये है ना, ये इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर खाने या ऊर्ध्वाधर या स्तंभ के नाम से जाना जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? वर्ग। क्या बोलते हैं अपन इसे? वर्ग के नाम से जाना जाता है। आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग है। तो आप संख्या लिख दो सबसे पहले, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर इधर से आइए 13 14 15 16 17 और ये 18वां वर्ग, या इसे कौन सा नाम दिया गया था? शून्य वर्ग के नाम से जाना जाता है। ओके, तो कितने वर्ग है? 18 वर्ग। ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो होते हैं इनको वर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं यूं क्षैतिज खानों की तरफ। क्षैतिज खाने का मतलब होता है इस तरह से चलना, ये पीरियड्स के नाम से ये चलते हैं ना अपन यूं, तो ये कहलाते हैं आवर्त। क्या कहलाते हैं? आवर्त। अब आवर्त की संख्या कितनी थी? आवर्त की संख्या कितनी थी भाई? 7। कितनी थी? 7। तो 7 आवर्त, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां, ये 7 आवर्त है, ठीक है ना। तो आवर्त की संख्या है 7 और वर्ग की संख्या कितनी है? 18। ये आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर बताया गया था। और अब आपको इसमें मैं ये बता रहा हूं कि ये आवर्त सारणी हमने जो पहले पढ़ा था हमने इसके बारे में, उसमें बताया गया है कि इसका आधार क्या है? परमाणु क्रमांक का बढ़ता हुआ क्रम। परमाणु क्रमांक का बढ़ता क्रम, परमाणु क्रमांक के आधार पर ये आवर्त सारणी बनाई गई है। तो बिल्कुल सरल तरीके से आप इसके अंदर संख्याएं कैसे लिखते हैं, सबसे मेन चीज क्या आती है। पहले देखो, हमने पढ़ा पहला आवर्त 7 थे, है ना। तो 7 आवर्त में पहले आवर्त में कितने तत्व थे पता है ना आपको? पहला आवर्त। अब पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी थी? 2। तो पहले आप पहला आवर्त देखो, ये है, ये एक ऊपर वाला खाना और एक ये खाना, ये पहला आवर्त कहलाता है। तो इसमें आप परमाणु क्रमांक लिख दो। अब परमाणु क्रमांक लिखते हैं ना, तो परमाणु क्रमांक को अपन लिखते हैं यहां पर, देखो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, ये परमाणु क्रमांक 1 और 2। पहला नंबर परमाणु क्रमांक तत्व का नाम कौन सा था? हाइड्रोजन परमाणु। कौन सा? हाइड्रोजन परमाणु। और उधर सेकंड नंबर तत्व आपको याद होगा, वो तत्व है कौन सा? हीलियम। कौन सा तत्व है? हीलियम, ठीक है। तो ये पहला आवर्त हो गया। फिर लेते हैं सेकंड आवर्त। सेकंड आवर्त के अंदर और थर्ड आवर्त में अपन ने पढ़ा था 2 और 3 नंबर आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 8 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 8 तत्व। तो अब यहां से आप संख्या लिखिए वापस, देखो 1 और 2 उधर हो गई, अब 3 नंबर ये हो गया, तो 3 4, अब बीच में खाली है ना, तो पांचवा वहां से शुरू करो। तो ये 5 6 7 8 9 और ये क्या आ गया? 10। ये परमाणु क्रमांक संख्या हो गई 10। अब आपको तत्वों के नाम याद रखने, तो सबसे पहला तत्व हमारा इसमें क्या आएगा? तीसरे नंबर पे लिथियम, चौथे पर आता है बेरिलियम। लिथियम और बेरिलियम। फिर 5 6 7 8 9 10,
पांचवा नंबर क्या था? बोरॉन। अभी अपन ने लिया, मतलब लास्ट में बताया था, बोरॉन परिवार, ठीक है, बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, और इधर कौन सा आता है? नियॉन। कौन सा तत्व है? नियॉन। ठीक है, अब ये हो गए, देखो आप 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब 11वें की शुरुआत करते हैं, तो संख्या लिखते हैं अपन, देखो 11, एक मिनट, 11 और इधर आता है 12। ठीक है, अब देखो 11 12 यहां है ना, अब 13वां शुरू करोगे ना तो यहां से नहीं लेंगे, इधर से लेंगे, क्योंकि ये कौन सा? तीसरा आवर्त है। अभी हम कौन से ले रहे हैं? दूसरे और तीसरे आवर्त की बात कर रहे हैं, तो यहां से चलिए आगे 12, अब ये 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, 18 हो गए। अब तत्वों के नाम, तो 11 नंबर परमाणु होता है अपना सोडियम परमाणु, 12 नंबर है मैग्नीशियम। ठीक है, अब 13 कौन सा था? एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, और 18 कौन सा होता है? आर्गन गैस। ठीक है, ये इस तरह से भरे जाते हैं तत्व। ठीक है ना, अभी अपन देखो पहला, दूसरा और तीसरे, आप सोचो अपने इतने तक अपन को तत्व याद हो जाएंगे, 30 तक तो याद रखना ही है हमें, जनरली 30 तक आपको पूरी आवर्त सारणी के अंदर विशेष तौर पे 30 तक पढ़ने। ठीक है ना, नहीं तो फिर क्या, और भी अगर आप सरलता से लेंगे तो आगे और देखते हैं। पहले हमें संख्या बतानी है। देखो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ये लास्ट वाली आवर्त है ना, ये कौन सा? वर्ग 18वां, इसमें याद रखिए आप। पहले ये ऊपर वाली चीज क्लियर कर दो। ठीक है, अब मैं ना आगे, चलो अपन 30 तक ले लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अब देखो आप, दूसरा तीसरा हो गया, अब चौथा और पांचवा आवर्त, चौथा और पांचवा आवर्त जो होता है, इसमें तत्व होते हैं 18 18 तत्व, है ना? कितने होते हैं? 18। अब देखो ये चौथा, अब चौथा और पांचवा गिनोगे ना आप खाने, तो 18 होंगे, 1 2 ये, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 तक संख्या हमने लिखी है पहले से, वो तो चलो वर्ग है, लेकिन तत्व कितने होंगे? 18। इसमें भी कितने होंगे? 18 होंगे। ठीक है, फिर आएगा छठा और सातवां आवर्त, तो छठा और सातवां आवर्त जो होता है, इसमें तत्वों की संख्या कितनी होती है? 32 32 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 32 32 तत्व। अब वो कैसे पता करना है, चलिए अभी अपन लेते हैं। तो पहले आप इसमें संख्या लिखिए, 18 यहां आया, ठीक है, अब संख्या लिखो यहां से 19, तो 19 20, फिर यहां से लिखो, अब लगातार लिखनी है अपन को, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, फिर ये 31 32 33 34 35 और 36, ये आ गए। अब यहां से गिनिए ना, आप 2 सेकंड में बता देंगे। देखो इसके और इसके बीच में कितने का गैप है? 8 का गैप, 2 और 10 के बीच। इसके और इसके बीच में कितने का गैप है? 8 का, 2 8 8। ठीक है, फिर आता है इसके और इसके बीच में कितने का है? 18 का गैप है। हमने लिखा ना चौथा और पांचवा 18 18 तत्व, तो चौथे के अंदर ये आ गए 36, 18 जोड़ो तो आगे वाला आएगा ना, इसमें कितने आ जाएंगे? ये आ जाते हैं अपने 54। कितने आ जाते हैं? 54। ठीक है, और फिर 54 के बाद, 54 के बाद देखो 2 8 8 18 18 32, 32 का मतलब कितना होता है? 86 होता है। यहां लिख दो आपने, क्या लिख देते हैं? 86। ठीक है, अब देखो आर्गन, अब ये गैसें आपको याद रखनी है। एक तो आप ये वाला याद रखो, आर्गन के बाद इसमें आती है क्रिप्टॉन, फिर आती है जिनॉन, और फिर आती है रेडॉन। ये गैसें आती है मुख्य रूप से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर कौन सा तत्व था? पोटेशियम। ठीक है, तो 19 नंबर पोटेशियम। 20 नंबर अपना था कैल्शियम। अब देखो यहां पहला और दूसरा वर्ग है ना, पहला और दूसरा वर्ग जो है ये अपने हैं फर्स्ट और सेकंड। ये कौन सा है? एस ब्लॉक। कौन से तत्व है? एस ब्लॉक के, पहला और दूसरा वर्ग। फिर 3 से लेके और 12 तक
हमने लिखा था ये है कौन से तत्व, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, 3 से 12 तक और 13 से लेके और 18 तक के ये कौन से कहलाते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। कौन से, पी ब्लॉक के तत्व। अब देखो 20 तक आ गए, हमने परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक के तत्व लिखे थे, है ना। अब आप इसके परमाणु क्रमांक 21 नंबर अपने कौन सा आएगा, स्कैंडियम। 21 नंबर कौन सा है, स्कैंडियम, ठीक है। 22 नंबर आएगा टाइटेनियम, 23 नंबर वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैंगनीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर और 30 कौन सा है, ये जिंक धातु होती है, ठीक है। तो हमें याद क्या रखना है, अगर आप ये जनरल देखो, अब संख्या पहले तो आप संख्या भर दो, 54 हो रही है, 54 तक कोई रोक टोक नहीं है, सीधे के सीधे लिखते जाओ आप, ठीक है। चलिए 54 से लिखते हैं। तो अब संख्या आप लिखोगे, देखो वहां क्या है 36, अब ये आती है अपने 37, ये 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 45, 48, ठीक है। फिर आया 49, 50, 51, 52, 53 और इधर क्या आ रहा है, 54 आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो पीछे छठा और सातवां अपने है ना, ये तत्व कौन से, छठे और सातवें आवर्त के जो तत्व वो यहाँ भी आता है, छठा आवर्त और ये कौन सा है, सातवां आवर्त। ये छठे आवर्त के तत्व हैं, कितने, 14, और ये है सातवें आवर्त के, सातवें आवर्त के कितने, 14 तत्व हैं, ठीक है। इन तत्वों को, अब छठा आवर्त जो है इसको नाम दिया गया है लैंथेनॉइड श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, ये लैंथेनॉइड श्रेणी, लैंथेनॉइड, ठीक है। और ये अपनी श्रेणी आती है एक्टिनॉइड श्रेणी, ये एक्टिनॉइड श्रेणी के नाम से जानी जाती है। ये सातवें आवर्त के और छठे आवर्त के तत्व यहां तक आते हैं। अब वो 54 आए ना, फिर यहां आ जाएगा 55, 56, ठीक है, 55, 56, 57। तो यहां तक तो अपन ये लेंगे, देखो ये परमाणु क्रमांक संख्या, अब देखो ये आता है 55, ये 56 और ये 57। अब ये शुरुआत होगी 58 से, ठीक है, और 58 से फिर आगे अपन चलेंगे लास्ट 72 तक के तत्व होते हैं, 58 और 71, है ना। तो देखो अब यहाँ अगर अपन लेते हैं 71, ये 72, 73, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, ठीक है। उल्टे चलो, क्या 57 आया। अब 57 के बाद यहाँ पर अपन जैसे लेते हैं, अब संख्या में चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से ले रहे हैं तो 85, 84, 83, 82, 81, 80, फिर आ जाएगा 79, फिर 78, फिर 77, फिर 76, फिर आ जाएगा 75, 74 और इधर आ जाएगा 73 और इधर आ जाएगा 72। यानी ये ब्लॉक यहाँ पर शुरुआत होती है। यहाँ अपन लेंगे 58, परमाणु क्रमांक संख्या 58 से 71। देखो 58, 59, 60, ये 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, ये 69, ये 70 और ये 71। अब देखो ये 14 हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये 14 तत्व यहाँ से शुरुआत होती है, ये वाले इस स्थिति में, ठीक है ना। ये कौन सी श्रेणी के अंदर आते हैं, लैंथेनॉइड श्रेणी के अंदर आते हैं। अब वहां 86 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 87, कितने आ जाएंगे 87। तो अब ये आ जाएगा 87, 88, 89। अब यहाँ 90 से, यहां से शुरू हो जाएंगे 90 से, ठीक है ना। तो ये 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और 103।
तो यहाँ 89 के बाद कितने आ जाएंगे 104, कितने आ जाएंगे 104। अब ये 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 और इधर आ जाएगा 118। यानी हमारा ये तरीका बिल्कुल सही है। हम तत्वों को जब लिखते हैं तो आपको पता है यहां पर कितने आ गए 118 नंबर। गिनो, देखो दोनों के बीच में गैप 8 का, फिर 8 का, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। यही अपना इसके अंदर क्रम होता है। तो ये आवर्त सारणी है ना, ये आवर्त सारणी को इस तरीके से बनाया जाता है कि पहला और दूसरा वर्ग एस ब्लॉक का, फिर 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक, फिर 13 से लेके 18 तक कौन से होते हैं पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। और लास्ट में इधर छठे और सातवें आवर्त के अंदर लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। तो ये आपको ना परमाणु क्रमांक याद करने का तरीका मैंने बताया, ठीक है। बाकी तत्व आपको 30 तक स्पेशली याद रखने, ठीक है। और भी अगर आप याद रखना चाहो तो इस तरह से कहीं है ना नेट के ऊपर कहीं ऐसे फॉर्मूले दिए गए होते हैं जो कविताएं पॉइंट बना के और फिर उन तत्वों को लिखे जाते हैं। लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये आएगी कि आप यूं तो रट लोगे, जैसे ये पहली लाइन है तो इस पहली लाइन के अंदर आपने रट लिया, जैसे है ना। अब ये इसके बाद आता है रुबिडियम, फिर आता है सीजियम और फिर आता है इसके अंदर फ्रांसियम, ये तत्व आते हैं। ये कैल्शियम, अब देखो यहां से आता है अपने कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और ये रेडियम। अब जैसे ये तत्व है और यहाँ मैंने ये तत्व। अब आपको है ना, आप अगर नेट पे याद करना चाहोगे तो क्या करेंगे, आपको रटाएंगे। कैसे रटाएंगे, तो साहब पहला वर्ड कौन सा है, तो आप बोलोगे हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री, ऐसे याद करवाते हैं नेट के ऊपर। फिर दूसरा वर्ग है तो बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप राजी। अब बाप राजी हो चाहे बाप रोए, कुछ भी हो, मतलब इस तरह की पॉइंट ली जाती है। लेकिन कभी भी अगर आपको ये बीच में से उठा के पूछ लिया कि साहब आयरन का, आयरन है, अब आयरन कौन से वर्ग का तत्व, तब क्या करोगे आप, ऐसे नहीं याद हो गया है ना। चलो याद करने का तरीका होता है, अच्छी चीज है। नेट के ऊपर कहीं ऐसी पॉइंट वगैरह दी गई है जो आपको इस आवर्त सारणी को याद करने, वो एक चीज रटामार होती है, रटामार नहीं करना है। हम हमारा जो लेवल है 10th के हिसाब से भी देखते हैं, 11th के हिसाब से देखते हैं, 12th के हिसाब से। तो 11th क्लास के अंदर भी है ना परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्व हैं, ठीक है। और उसके अलावा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में ये दो यहां तक दिए गए, पी ब्लॉक में 13वां 14, तो 13वें 14वें के वर्ग के तत्वों को अपन पढ़ सकते हैं। ऐसे पढ़ना हमारे लिए सबसे अच्छी चीज होती है, ठीक है। और 12th के अंदर आते हैं तो डी ब्लॉक में पहली सारणी दी गई है ये वाली, ठीक है ना, लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्व, तब तो हमें पढ़ना ही है ना। तो उसको ना इस तरह से पढ़ो, एक बार एस ब्लॉक याद करो, एक बार पी ब्लॉक याद करो, एक बार डी और फिर एफ ब्लॉक। अगर ऐसे क्रम से अपन पढ़ेंगे तो हमारे को बिल्कुल सही तरीके से याद होगी, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको इस तरह से बनाना, ठीक है। और अभी अपन जस्ट अभी है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे, इसके बाद अपन लेते हैं ये आवर्त सारणी जो मेन बनी हुई है चार्ट, उसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने अभी इसके अंदर पढ़ा कि भाई हम जो ये आवर्त सारणी बनाते हैं, तो आवर्त सारणी के अंदर ब्लॉक क्या होते हैं, ब्लॉक के अंदर किस तरह से तत्व भरे जाते हैं परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, आपके पीछे मेरे देख रहे हो आवर्त सारणी रखी हुई है ना। इस आवर्त सारणी के अंदर आपको हर चीज स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। देखिए हमने कहा पहला और दूसरा वर्ग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब ये पहला और दूसरा वर्ग ये है, देखो फर्स्ट एंड सेकंड वर्ग होते हैं। वर्ग को हमने कहा था ऊर्ध्वाधर स्तंभ या ऊर्ध्वाधर खानों के नाम से जाने जाते हैं। तो यहां से देखो आप, ऊपर लिखा हुआ है ग्रुप और इधर लिखा हुआ है पीरियड। ग्रुप का मतलब होता है इसमें वर्ग, है ना। अब वर्ग देखो पहला, दूसरा, फिर 3 से लेके 12 तक, फिर 13 से लेके 18 तक, ये वर्ग है सारे। और ये सभी क्या है, यूं ऊर्ध्वाधर खानों के रूप में यूं माने जाते हैं। मतलब वर्ग में यूं पढ़ेंगे अपन, जैसे है ना तीसरा वर्ग तो स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनम, है ना। अब ये तत्व यूं माने जाएंगे।
अब जैसे आपको कहा 15वां वर्ग है, तो 15वें वर्ग के तत्व बताओ, तो 15वें वर्ग के तत्व है नाइट्रोजन परिवार। अब नाइट्रोजन परिवार क्यों कहते हैं? क्योंकि पहला तत्व नाइट्रोजन है, इसलिए नाइट्रोजन परिवार के नाम से जाना जाता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ और ये मॉस्कोवियम, ये अभी तत्वों की खोज की गई है। तो ये तत्व यूं चलते हैं, है ना, तो ये वर्ग यूं रहता है। अब देखो आप क्या होता है इसके अंदर कि जैसे ये पहला वर्ग है, तो पहले वर्ग के अंदर हाइड्रोजन को रेड साइन से बताया गया है। रेड का मतलब ये है कि हाइड्रोजन की स्थिति, जैसे हमने बताया था ना मेंडलिव की आवर्त सारणी में भी कमी थी, वो यही थी कि हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति सही नहीं थी, निश्चित नहीं थी। वैसे ही आधुनिक आवर्त सारणी की भी यही कमी है कि इसमें हाइड्रोजन की स्थिति को भी अनिश्चित बताया गया है ना। ये आप 11th क्लास के अंदर पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर, जब हाइड्रोजन वाला लेसन पढ़ते हैं तो उसके स्टार्टिंग में यही दिया हुआ है कि हाइड्रोजन को पहले वर्ग में स्थान क्यों दिया गया है, और 17वें वर्ग के अंदर, 17वां वर्ग है अपने ये हैलोजन परिवार के नाम से जाना जाता है, तो उसके अंदर इसको स्थान देने का कारण क्या है ना। तो ये अपन चलो बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं। अब देखो आप सबसे पहले आवर्त की बात करते हैं, तो आवर्त 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त है यूं, ठीक है ना, और सातों आवर्त यूं चलते हैं बाएं से दाएं, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलना, ये आवर्त कहलाते हैं, क्षैतिज खाने कहलाते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला और दूसरा वर्ग, तो पहले और दूसरे वर्ग में आप देख रहे हो सबसे पहला हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अब लिथियम से शुरू करते हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये तत्व है पहले वर्ग के तत्व, ठीक है। फिर दूसरा वर्ग आता है, तो दूसरे वर्ग में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम, ये तत्व है। तो पहला और दूसरा ये वर्ग है एस ब्लॉक के तत्व, जो सबसे ज्यादा क्या होता है, क्रियाशील होते हैं। अब आप देखो इस सारणी के अंदर आपको ना ब्लू कलर, देखो इसके अंदर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ब्लू कलर के अंदर कुछ तत्व बताए गए हैं, जैसे रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। फिर इधर आओ Hg, इधर है Ga। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि एकमात्र ऐसा या ऐसी धातु है जो क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन यहाँ ये जो ब्लू कलर में बताया गया है रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इधर मरकरी और इधर गैलियम, ठीक है ना, ये सभी धातुएं ऐसी हैं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। अब देखो आप ये पहला दूसरा वर्ग हुआ, फिर तीसरा 3 से लेके 12 तक के वर्ग है जिसको अपन डी ब्लॉक के अंदर रखते हैं। किसके अंदर? डी ब्लॉक, है ना। तो डी ब्लॉक के अंदर ये जितने भी तत्व आते हैं, इसमें काफी ऐसे तत्व हैं जो आपने नाम नहीं देखे होंगे, पढ़े भी नहीं होंगे। जैसे देखो आप, मैं आपको बताता हूं, जैसे Zr, Nb, MO मोलिब्डेनम है, टेक्नीशियम Tc है ना। अब देखो आपने क्या पढ़ा होगा, जैसे ये क्रोमियम के बारे में पढ़ा होगा, मैंगनीज है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, और क्या है, जिंक है, ये सभी धातुएं आपने पढ़ रखी है। और इसके अलावा जैसे चांदी, सोना, सोना चांदी, ठीक है ना। अब ये आप देख रहे हो 11वां वर्ग, तो ये 11वें वर्ग में कॉपर, Ag और Au, इन तीनों को सिक्का धातु के नाम से जाना जाता है। सिक्का धातु का मतलब होता है इनसे सिक्के बनते हैं, तांबे के, सोने के और चांदी के सिक्के भी बनाए जाते हैं, इसलिए इन तीनों को सिक्का धातु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो डी ब्लॉक देखो यहां से शुरुआत होती है। अब डी ब्लॉक को पढ़ते हैं, अगर आवर्त में पढ़ोगे तो चौथे आवर्त में, पांचवें आवर्त में, छठे आवर्त और 4 से लेकर 7 आवर्त तक ये डी ब्लॉक के तत्व आते हैं, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक हम ले रहे हैं 13 से लेकर 18 तक के वर्ग। एक ऐसा वर्ग पी ब्लॉक का पूरा, मतलब हम पूरे को ले रहे हैं जिसके अंदर धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाई जाती है, ठीक है। जैसे देखो पहला, अब 13वां वर्ग है तो बोरॉन, सिलिकॉन, ये सॉरी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, और ये आया है नायोनियम, ठीक है ना। तो अब 1 2 3 4 और 5, इन 5 तत्वों के बारे में आप पढ़ोगे बड़ी क्लास में मुख्य रूप से। फिर कार्बन परिवार, तो कार्बन से शुरुआत होती है इसलिए कार्बन परिवार के नाम से जाना जाता है। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड धातु, ठीक है। फिर नाइट्रोजन परिवार, ये तत्व आए। फिर ऑक्सीजन परिवार, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। फिर
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ठीक है। और फिर लास्ट में आता है ये पूरा वर्ग जिसे हम क्या कहते हैं, शून्य वर्ग। शून्य वर्ग का मतलब होता है अक्रिय गैस है। अक्रिय गैसों का मतलब जो किसी से क्रिया नहीं करती है। इसको 18वें वर्ग के अंदर यूं रखा गया है, ठीक है ना। तो ये एक जनरल चीज आती है इसके अंदर। अब यहां देखो आप, छठा और सातवां, इन दो आवर्त के अंदर 14, अब देखो गिनते हैं तो 18 होते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यूं तो 18 होते हैं, लेकिन तत्वों की संख्या हमने पढ़ी थी छठे और सातवें में 32 तत्व होते हैं, तो 18 ही हो गए। और 14 तत्वों को देखो, ये नीचे अलग से दो सारणियां बनी हुई है, ये श्रेणियां बनी हुई है, जिसमें छठा है जिसे लैंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं। ये यहां से शुरुआत होती है, देखो 55, 55 के बाद क्या आता है 56, 57, 57 से सीधा इधर 72 होगा। तो 57 से 72 के बीच में, यानी 58 से 71 तक के जो तत्व होते हैं, इनको छठे आवर्त के अंदर, ये नीचे दिया गया है सेरेनियम, ये सीरियम से शुरू होती है, आगे तक चलती है, ठीक है ना। फिर सातवां आवर्त है, तो सातवें आवर्त में देखो 89 के बाद 104 आ रहा है, यानी 90 से 103, ये आती है कौन सी, एक्टिनॉइड श्रेणी। तो इनको लैंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी इसलिए कहते हैं क्योंकि लैंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व और एक्टिनम के बाद आने वाले 14 तत्वों को ये दिया गया है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो आप, धातु की बात की हमने, अधातुएं होती है, कुछ उपधातुएं होती है। अधातु का मतलब होता है जिसके ऊपर आवेश माइनस हो, जैसे ये है ना वर्ग आपके 17वां वर्ग पूरा का पूरा अधातुओं के अंदर आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अपन बोलते हैं ना क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के रूप में, ठीक है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, सेलेनियम है, ये सभी क्या है, माइनस आयन के रूप में इसमें माने गए, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन माइनस ही होता है नाइट्राइड के रूप में, फास्फोरस फॉस्फाइड के रूप में, ऑक्सीजन ऑक्साइड, सल्फर सल्फाइड के रूप में पढ़ते हैं अपन, है ना। अब यहां पर देखो ये एक अलग से लाइन दी गई है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये है एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। देखो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सातों तत्व जो है ना, ये उपधातु कहलाती है। उपधातु का मतलब होता है जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म होते हैं। देखिए इधर यहां वाले, अब ये जो विकर्ण रेखा बनती है, इस विकर्ण रेखा के इधर जितने भी तत्व हैं ये सभी धातु हैं, ठीक है। और विकर्ण रेखा के उस तरफ अधातुएं भी पाई जाती है, ठीक है। और आप एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो है ना सातवां आवर्त, सातवें आवर्त के तत्व जितने भी हैं, इनके ऊपर ये ब्लू कलर का, ये सॉरी येलो कलर का एक सिंबल दिया गया है जो रेडियो एक्टिव तत्व कहलाता है, रेडियो सक्रिय, जिससे रेडिएशन इसके अंदर निकलते हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 10th क्लास के अंदर आपको स्पेशली यही चीज ध्यान रखनी है कि आवर्त सारणी, देखो वर्ग होता है, वर्ग में हमेशा कोई भी गुण पढ़ेंगे ना आप आगे, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु के आकार में वृद्धि होती है, आवर्त में बाएं से दाएं जाते तो परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। वृद्धि होने का कारण परमाणु के कोष में वृद्धि होना, ठीक है, ऊपर से नीचे जाओगे तब। और बाएं से दाएं जाते तो एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसलिए नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ता है और परमाणु का आकार छोटा होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। ये अपनी है मेन आवर्त सारणी, तो आप अपनी बुक से भी या इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप अगर बनाना चाहो कॉपी के अंदर तो इस आवर्त सारणी को बना सकते हो, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो आज हमने ये आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा। अब इसकी कमियां, पहले हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति, दूसरा कि ये पी ब्लॉक के अंदर हीलियम को रखा गया है, जबकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं वो होता है 1s2, यानी आना चाहिए किसमें, एस ब्लॉक में, लेकिन फिर भी इसे स्थान कहां दिया गया, पी ब्लॉक के अंदर दिया गया। तो ये एक इस आवर्त सारणी की कमी है, पहले हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति, दूसरा ये, और तीसरी कमी आती है ये वाली, कौन सी, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर स्थान दिया गया है। इसका क्या कारण है वो ये भी नहीं बता पाए, ठीक है। अब इसका जो कारण होगा वो आप पढ़ोगे 11th क्लास के अंदर, ठीक है।
तो आप बाल मंदिर के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, अब अपने 3 दिन का लेक्चर रहा है, 3 दिन के अंदर अपना ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।